जिस हुसैन की जिंदगी ऐसी, यजीद क्या चाहता है? हाथ नहीं दूंगा, अली अकबर दूंगा। हाथ नहीं दूंगा, अली अकबर दूंगा। हाथ नहीं दूंगा, कासिम दूंगा। हाथ नहीं दूंगा, ओनो मोहम्मद दूंगा। हाथ नहीं दूंगा, वफा की तारीख में एक नए बाप का खूबसूरत इजाफे का सुर्खी उन्वान बनने वाला अब्बास दूंगा। हाथ नहीं दूंगा। और उधर यजीद के पास तख्त, यजीद के पास हुकूमत, यजीद के पास इख्तिदार, यजीद के पास फौज, यजीद के पास जमीन, यजीद के पास पावर, यजीद के पास सब कुछ रख कर भी भिखारी हो गया। सब बोलोगे तो बोलूंगा। अल्लाह तुम्हारी नस्लों को हुसैनी सुन्नी बना कर रखे, मोहब्बत से बोलो। अल्लाह तुम्हारे घर वालों को अली असगर के इश्क की खैरात दे दे, मोहब्बत से बोलो। अल्लाह तुम्हें मौला अली अकबर की जवानी का जज्बा दे दे, हाथों को लहरा के बोलो। मौला तुम्हें अब्बास अलमबरदार के बाजुओं की खैरात दे दे, दोनों हाथों को उठाकर बोलो। अल्लाह तुम्हें इमाम हुसैन के फलसफे शहादत का खूनी रंग दे दे, पूरी जिंदगी से बोलो। मुलाहिजा फरमाए, यजीद के पास सब कुछ, फिर भी भूख मोहताज। यजीद के पास सब कुछ, फिर भी भिखारी। हुसैन के पास सल्तनत नहीं, फिर भी बादशाह। हमें इतना दे दिया, 2 घंटे में यजीद को दे देकर, यजीद को नहीं दिया, यजीद लेकर ले ना सका। अगर सुभान अल्लाह कहो तो कह दूंगा, तो जो चाहो। यजीद तेरे पास सब कुछ तो है, छोड़ दे। अगर हुसैन हाथ नहीं देते तो क्या हुआ? छोड़ दे। नहीं होता तो दिमश्क के कैद खाने में ले जाकर कैद कर दे। कत्ल क्यों किया तुझे? अब वो एक अलग बात है कि कत्ल हुआ कैसे हुआ, कौन हाकिम था, कौन ये था। मैं इतना जानता हूं, यजीद तुझे तो मेरे मुस्तफ़ा ने कह दिया था कि इस यजीद से मेरे घर वालों को सुकून नहीं मिलेगा। बड़े नादान हैं वो लोग जो यजीद की हिमायत करते हैं। अगर समझ सको तो एक बड़ी अच्छी बात आ गई। एक टोला निकला है खारजियों का, हाथ झाड़ने वाला, अल्लामा जमीर भाई, हाथ झाड़ने वाला। उठेगा तो झाड़ेगा, बैठेगा तो झाड़ेगा, कहेगा बुखारी शरीफ में है। मैंने कहा कब से पढ़ रहे हो बुखारी शरीफ? मालूम हुआ 2 साल पहले ये सऊदीया रिटर्न हुआ है। मैंने कहा काहे को गए थे? एसी का काम सीख कर। मैंने कहा पागल, तू नट बोल्टू का काम करता, वही करना। हम 10 साल पढ़ के भी दावा नहीं कर सकते कि आलिम हुए। तू 2 साल में एसी की तालीम लेकर गया, मुफ्ती कब से बन गया? बुखारी में आपने नहीं देखा मौलाना? मैंने क्या देखा? कहा यहां तक ले गए, यहां बांधा, यहां तक ले गए। हमने कहा देखा तो फिर क्यों नहीं अमल करते? कहा अमल नहीं करेंगे। कहा क्यों? कहा नहीं करेंगे। कहा बुखारी में देखा, अमल कीजिए। नहीं करेंगे। क्यों नहीं कीजिएगा? बुखारी में है, नहीं करेंगे। देखा, हाँ देखा। नदीम भाई, बुखारी शरीफ में क्यों नहीं कीजिएगा? मैंने कहा वो औरतों वाली हदीस है। अरे सुन्नियों बोलो ना सुभान अल्लाह, अरे सुन्नियों बोलो ना सुभान अल्लाह। अबे तुम अपने घर की औरतों को कहां हाथ बनवाते हो?
मैं उस पर तो कोई तबसरा नहीं करूंगा, मगर मेरा इमाम इमाम आज़म, वो इमाम आज़म कि अभी पैदा भी नहीं हुए और मदीने वाले मुस्तफा ने कहा वलौ कानल इल्म इंद सुरैया लनालहु मिन अहले फारस, कि अगर इल्म सुरैया की बुलंदी पर भी होगा तो फारस का एक बेटा वहां से तोड़ कर ले आएगा, वही तो मेरा इमाम आज़म है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसाला। अरे जिसने सबसे ज्यादा ताबे, जिसने सबसे ज्यादा सहाबी को देखा वही ताबेई तो मेरा इमाम आज़म है। बेशक बेशक बेशक। वाह, बोल ना भाई, बोल ना भाई, सुभान अल्लाह। बोलता क्यों नहीं? बोलो ना भाई, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम आज़म अबू हनीफा। वाह वाह। कहते बुखारी में, मैंने कहा बुखारी, बुखारी से पहले इमाम बुखारी, और इमाम बुखारी से पहले इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम अहमद बिन हम्बल के पहले इमाम शाफी, इमाम शाफी से पहले इमाम अबू यूसुफ, और इमाम अबू यूसुफ के उस्ताद है इमाम आज़म अबू हनीफा। नहीं समझे? थोड़ा समझा दे इसको। आजकल पहले, हाँ एक जुमला और सुन लो। अरे आजकल तो गजब का दौर आया है भाई, इसीलिए जरूरत है कि मेरे बच्चों को बहुत करीब से समझाया जाए। अच्छा मेरी बात अच्छी लग रही है तो सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह बोलो। क्या सरफराज भाई, पूरी बेटालियन, नदीम भाई पढ़ेंगे तो सब एक साथ खड़े रहिएगा, अच्छा लगेगा हमको, और हमको भी तो सुनिए कभी कभी। मुझे देखो, मुझे समझो, मुझे सुन लो, मुझे पढ़ लो। मुझे देखो, मुझे समझो, मुझे देखो, मुझे समझो, मुझे सुन लो, मुझे पढ़ लो। निगाहे निगाहे मुर्शिदे आज़म की मैं भी एक करामत, आज़म की मैं भी एक करामत हूँ। अब एक बात बताओ, एक बात बताओ मेरे दोस्त, सरकार मुजाहिद मिल्लत का नाम सुना है ना? नहीं भी देखा है तो जानते हो ना, अल्लाह का वली। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। मुजाहिद मिल्लत, उनके शागिर्दो मुरीद हजरत अल्लामा निज़ामी अलैहिर्रहमा, वो भी दुनिया से चले गए। बस सुनो इस चीज़ को बहुत गौर से। मुजाहिद मिल्लत ने फरमाया कि फूल का गले में डालना सुन्नत है। समझाने के लिए बोल रहा हूँ, मसला नहीं बता रहा, समझाने के लिए। अल्लामा हलीम हाजी किबला मुजाहिद मिल्लत ने फरमाया कि गले में फूलों का हार डालना सुन्नत। अल्लामा निज़ामी ने भी यही फरमाया, हजरत हलीम हाजी साहब ने भी यही फरमाया। अब बीच में आ गए नदीम साहब, इनका नंबर कब आया? कहा मुजाहिद मिल्लत, फिर अल्लामा निज़ामी अलैहिर्रहमा, फिर हजरत अल्लामा हलीम हाजी, अब आए हैं नदीम साहब। मुजाहिद मिल्लत चले गए, अल्लामा निज़ामी चले गए, ये कहाँ ठहरे हुए हैं? इतना समझ गया, इतना समझ गया। अब यही समझिए, इमाम आज़म वहाँ, बीच में इमाम शाफी, इमाम अबू यूसुफ, फिर इमाम शाफी, फिर इमाम अहमद बिन हम्बल, फिर इमाम बुखारी। तो हम तो मुजाहिद मिल्लत को मान लिया, नदीम फैजी को बीच में क्यों लाते हो? नहीं समझे क्या? नहीं समझे क्या? अरे नहीं समझे क्या? अमा हमने मुजाहिद मिल्लत को मान लिया तो जिस तरह से मुजाहिद मिल्लत और नदीम फैजी के बीच की दूरी, और कहा मेरे मुजाहिद मिल्लत का इल्म, कहा हजरत नदीम का इल्म, समझाने के लिए बोल रहा हूं। इसी तरह समझो, हजारों इमाम बुखारी जमा हो जाएं फिर भी इमाम आज़म का मुकाबला नहीं है। नारे तकबीर,
नारे रिसालत मसलके इमाम आजम। अरे अभी जब इमाम बुखारी पैदा नहीं हुए तो बुखारी कहां से आएगी? अरे बुखारी किताब बाद में, इमाम बुखारी पहले। इमाम बुखारी से पहले इमाम अहमद बिन हम्बल, उनसे पहले इमाम शाफी, उनसे पहले इमाम अबू यूसुफ, उनसे पहले इमाम आजम। तो तुम पर पोते की किताब दिखलाकर बोलते हो ये है। अरे हम तो परदादा पर लूटे बैठे हैं। अच्छा एक बात आ गई तो ये भी सुन ही लो, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। ये बहुत मशहूर है कि हज़रत सैयदना इमाम बुखारी अलैहि रहमतु व रिज़वान को 1 लाख सही हदीसें याद थी। सारी हदीसों में 1 लाख सही हदीसें, बिल्कुल सही का मतलब है कि बाकी गलत थी। ये इल्मी टर्म है, वो भी अच्छी है मगर उन अच्छी में ये सबसे अच्छी है। वो एक इल्मी टर्म है। सुभान अल्लाह बोलो तो समझा देता हूँ, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अब मुलाहिजा फरमाइए एक बात, तवज्जो है जवानों, तवज्जो है। 1 लाख सही हदीसें याद थी इमाम बुखारी की। खूब अच्छी तरह सुनना, खूब अच्छी तरह सुनना। इमाम आजम को 3 लाख सही हदीसें याद थी। अब आपके सामने रख दिया जाए 3 किलो आलू, अब फिर रखा जाए 1 किलो आलू। खूब समझिएगा, एक ही दुकान से ली गई हो, एक ही बोरा से हो, 1 किलो वो लेके आए, 3 किलो हम लेके आए और कहा इन उधर से भी 1 पाव छाटो और इधर से भी 1 पाव छाटो, तो 3 किलो में जो 1 पाव छाटा जाएगा और 1 किलो में जो 1 पाव छाटा जाएगा तो अच्छा आलू 3 किलो वाला में होगा ना। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह, अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। तो इमाम आजम ने पहले ही छांट लिया। तू तो, अरे भाई तू जिसकी बात कर रहा वो मेरे भी हैं, मगर वो मेरे होकर भी परपोता होकर छाट रहे हैं 1 किलो से। अब वो परदादा होकर इमाम बुखारी ने किसी ताबेई को नहीं देखा, और ताबेई का मकाम जानते हो, सरकार फरमाते हैं उसके लिए भी खुशखबरी है जिसने मुझको देखा और जिसने मेरे देखने वाले को देखा उसके लिए भी खुशखबरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब इतनी बात समझ गए तो एक बात बताओ, चलो सब अपनी जगह रखता हूं। इस जगह का नाम लीचू बागान। मुजफ्फरपुर के लोग बहुत रहते हैं क्या यहाँ? वहां लीची, यहाँ लीचू, वाह का तो फर्क है। लीचू बागान, लीचू बागान वालों, एक दवा दुकान खुली हो, यहां से लेकर एकदम जहां रोड खत्म हुई हो वहां तक, इतनी बड़ी दवा दुकान। ठीक है, ठीक है, समझ गए? समझ गए तो सुभान अल्लाह बोलो। अरे छोटा सा हुजरा है, उसमें डॉक्टर है। यहां से लेकर वहां तक दवा रखने वाले को यह पता नहीं कि कब किस मर्ज में कौन सी दवा ठीक है। अरे छोटे से हुजरे में बैठने वाले के पास दवा नहीं है, मगर इल्म इतना है कि सारी दवा की दुकान वो अपने कलम से अपने कब्जे में कर ले। अरे हाथ उठा के बोलो ना, हाथ उठा के बोलो ना, हाथ उठा के बोलो ना। अब समझ लो, इमाम बुखारी ये मुहद्दिस हैं। जिस तरह दवा बेचने वाला अपनी दुकान में दवा जमा करता है, इसी तरह इमाम बुखारी ने हदीसें जमा की हैं। मेरे इमाम ने हदीसें जमा नहीं की, बल्कि डॉक्टर की कुर्सी पे बैठे थे। आज तुझे बताता हूं, वो इमाम बुखारी की दुकान छोटी थी, दवा नहीं सब मिल सकी, तो इसमें इमाम आजम क्या करे?
इमाम आजम इसमें कहता है। इसलिए हाथ झाड़ने वालों से बच के रहिएगा। बातें बहुत कुछ हो सकती हैं, समेट रहा हूं मैं। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। कौन इमाम आजम कि फरमाया अगर इल्म सुरैया की बुलंदी पर हो तो एक शख्स वहां से भी तोड़ लाएगा। तो इमाम शाफी भी अरब के थे, इमाम मालिक भी अरब के थे, इमाम अहमद बिन हम्बल भी अरब के थे, इमाम आजम ही तो अजम के थे, इमाम आजम ही तो अजम के थे। बहरहाल हसन, बस 5 से 8 मिनट बात आ गई तो सुना दिया। हसन, हाथ उठाकर बोलो, हाथ उठा के बोलो। हाँ तो वही ग्रुप कहता है, बस 5 से 8 मिनट वही ग्रुप कहता है, वही ग्रुप का जरूरत थी हुसैन को जाने की। जा रहे इमाम हुसैन, बेटे उनके, खानदान उनका, और इस मियाँ को 10-100 साल के बाद फुर्सत मिली, काहे को जा रहे थे। सबने बैयत कर ली। अल्लामा हलीम हाजी साहब क़िबला, जमीर भाई, सबने बैयत कर ली। इमाम हुसैन को भी कर लेना चाहिए था। ये ठीक नहीं किया इमाम हुसैन ने। मैंने कहा पगला गया है क्या? सबने कर लिया तो इमाम हुसैन को भी कर लेना चाहिए था। और अहले सुन्नत वल जमात के लोग क्या कहते हैं मालूम है? जब इमाम हुसैन ने नहीं किया तो सबने क्यों कर लिया? नहीं समझे, इस चीज को नहीं ले पाया आप, इस चीज को नहीं ले पाया। अमा सब कर ले, शरीयत नहीं। जिसे मुस्तफा ने अपने दिल का टुकड़ा कहा वो कर ले तो शरीयत हो गई, शरीयत हो गई। तो 40 साल, 45 साल, 50 साल, जितने साल भी आका हसन मौला हुसैन साथ रहे। अल्लामा हाजी साहब क़िबला आप इस वक्त स्टेज के सबसे मुअम्मर चेहरों में हैं। अल्लामा ज़करिया साहब क़िबला, एक भी ऐसी कहानी नहीं मिलती, झूठी ही सही, झूठी ही सही, कि इमाम हसन इमाम हुसैन में कभी झगड़ा हुआ हो। एक भी ऐसी कहानी नहीं मिलती। हर जगह साथ, हर जगह साथ। जब जो हुसैन करबला में यजीद के खिलाफ हक्कानियत के लिए सब कुर्बान कर दे, हर जगह साथ, हर जगह साथ, हर जगह साथ, हर जगह साथ। जन्नत का जोड़ा आए दोनों का साथ, मिठाई आए दोनों का साथ, हर तरफ साथ। तो जब हजरत अमीर मुआविया ने मौला इमाम हसन से, जैसे यूं कहो कि जब मौला इमाम हसन ने हजरत अमीर मुआविया से दोस्ती कर ली, तो इस दोस्ती में यजीद के खिलाफ पूरा खानदान लुटाने वाला हुसैन अड़ जाता कि हसन भैया हम आपके इस फैसले के खिलाफ नहीं है, बल्कि हसन ने जब सुलह की तो हुसैन भी सुलह में साथ हो गए। तो जब साथ हो गए तो जमाली को कहने की इजाजत दो, जन्नत एक सरदार, जन्नत एक सरदार। सब उंगली उठा के बोलो, जन्नत एक सरदार, जन्नत एक सरदार। दो, तो जब 2 सरदार हैं तो दोनों में, दोनों की तबीयत अलग नहीं है। जो फैसला हसन करे हुसैन कहेंगे हाँ, जो फैसला हुसैन करें हसन कहेंगे हाँ। अमा जब हसन कहेंगे अमीर मुआविया जन्नत में तशरीफ लाइए ना, तो हुसैन भी कहेंगे हाँ आइए ना। और जब यजीद की फौज को हुसैन निकालेंगे